सर ज्योतिषी दृष्टि से तो कुछ भी नहीं, राहुल की अनप्रिडिक्टेबल। जो अपनी जो क्या कहते हैं कि हॉरोस्कोप है, महादशा। उस हाँ, उसकी उनकी अपनी जो जिस ढंग से वो पॉपुलर हो रहे हैं, उनको एक्सेप्टेंस मिल रही है, ये कमाल की चीज है सर। सर ऐसा है, मैं बिल्कुल ज्योतिषीय तथ्य आपको उठा के बता रहा हूँ। 2019 से उनकी राहु की महादशा शुरू हुई। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है कि जो आदमी कम बोलता है, जो आदमी थोड़ा सा शाई होता है, राहु की महादशा आ जाए, राहु की अंतर्दशा आ जाए तो उसका मुंह खुल जाता है। और राहु जो है वो, यानी राहु की बात कर रहा हूं, राहु जो है वो राजनीति का कारक प्लेनेट है। दूसरी बात है कि राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में है। शतभिषा नक्षत्र जो है वो उधरगामी नक्षत्र होता है। और शतभिषा नक्षत्र जो है ज्योतिषी दृष्टि से नक्षत्रों की व्याख्या के तौर पे शत तारका यानी 100 तारों का समूह कहा जाता है। और शतभिषा नक्षत्र जो है कुंभ राशि में होता है। कुंभ राशि जो कृषि को रिप्रेजेंट करती है। और शतभिषा नक्षत्र जो होता है वो पालक नक्षत्र होता है, यानी देश पालक, समाज पालक, कुछ भी इसको आप व्याख्या कर सकते हैं। एक तो राहु की इस महादशा की वजह से, राहु में बृहस्पति की अंतरदशा में उन्होंने लंबी यात्रा की थी। बृहस्पति उनका बैठा हुआ है प्रथम भाव में। और बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है, मंगल जेमिनी में यानी मिथुन में तीसरे भाव में है, सॉरी मिथुन में नवम भाव में है। जो लंबी यात्रा, नवम भाव जो लंबी यात्रा का संकेत होता है। बृहस्पति की अंतरदशा में 27 2021 के बाद बृहस्पति की अंतरदशा शुरू हुई थी। बृहस्पति की अंतरदशा में लंबी यात्रा उन्होंने की थी। और जो मुहूर्त कुंडली के अनुसार मैंने भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी बताया था, उसमें इस कुंडली का भी योगदान था। मैंने उस वीडियो में बोला था कि इनकी कुंडली में भी लंबी दूरी की यात्रा दिख रही है। बृहस्पति जो है तृतीयेश प्रथम भाव में नक्षत्र के माध्यम से बैठा हुआ है। नवम से कनेक्शन बना रहा। षष्ठेश है। षष्ठेश जो है मेहनत का भाव होता है, लेबर लेबर का भाव होता है। तो मेहनत, इतनी लंबी यात्रा में मेहनत तो उनको लगी ही, मेहनत उन्होंने की। अब राजनीतिक तौर पे जो फलादेश में देता हूं सत्ता से जुड़ने का, वो था शनि की अंतरदशा का मई 2024। मई 2024 जून में रिजल्ट निकला था लोकसभा का। और मई 2024 की जो अंतरदशा थी शनि की, शनि नीच का था। कई लोगों ने नीच शनि की अंतरदशा है, इनके पतन की भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी थी। हकीकत में मैं बड़ा स्पष्ट आपको कहूं कि इनमें से इस तरह की भविष्यवाणियां करने वाले कोई बहुत अच्छे ज्योतिषी नहीं है। ये पढ़ी हुई स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। इनको स्क्रिप्ट मिल जाती है कि इसका पतन बोलना है तुमने, तो वो बोलने लगते हैं। जैसे 400 पार, 428 पार बोलने लगे थे बड़े बड़े लेखक ज्योतिष अपने आप को घोषित किए हुए, बड़े बड़े संस्थानों का तमगा लगाए घूम रहे, 428 सीटें दे रहे थे। और मजे की बात यह है कि उसमें एक टर्म्स यूज किया जा रहा था, दृष्कान का। मंगल को लेके, कोई मंगल के दृष्कान को लेकर कुछ बात चल रही थी। राजीव गांधी का वो दृष्कान था। इस वजह से, चूंकि मोदी जी का भी वही दृष्कान है, चूंकि राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी 400 पार सीटें लेके आए थे, उस लॉजिक से वो 2024 में 400 पार मोदी जी को आने वाली है। मैंने वीडियो बनाया था इसके जवाब में कि अगर 400 पार सिर्फ उसी रूल की वजह से आने वाली है 24 में, तो वो 2014 में आ जानी चाहिए थी, 2019 में आ जानी चाहिए थी। 2024 में कौन से सुरखाप के पर लगे हैं कि उस रूल की वजह से 400 पार आएंगे? क्योंकि वो रूल ही गलत था, वो बेकार बोल रहे थे, बेमकसद की बात बोल रहे थे, तो नहीं हुआ। तो शनि की अंतरदशा का जो संबंध है, जो लगातार सुनते हैं मुझे, मैं हमेशा कहता हूं सत्ता को जोड़ने वाला कॉम्बिनेशन है आपका दशम और एकादश। शनि शुक्र के नक्षत्र में है। और शुक्र लग्नेश और अष्टमेश होकर बैठा हुआ है दसम भाव में। तो शनि की अंतरदशा का संबंध दसम से बन गया था। शनि की अंतरदशा का संबंध बन गया था दशम से। और मैंने
2023 में, दिसंबर 2023 में बोला था कि 2000 इस तारीख के बाद 2024 के बाद राहुल गांधी का राजनीतिक कद बढ़ने वाला है, इनका पद बढ़ेगा, इनकी ताकत बढ़ेगी। तो भाई लोकसभा का अपोजिशन लीडर छोटा पद होता नहीं है, उनका पद बढ़ा, कद बढ़ा, उनकी ऑरा बढ़ी, सब कुछ बढ़ गया। अब आने वाली बुध की अंतर्दशा, उनकी बुध की अंतर्दशा उनकी शुरू होगी 27 मार्च 2027 से। बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा दशमेश है, यानी कि शनि जिसके नक्षत्र में था वो दशम में बैठा था, तो दशम की ताकत उसको मिली राहुल गांधी को। अब बुध की अंतर्दशा, बुध चंद्रमा के नक्षत्र में, अब बुध सीधे दशमेश के नक्षत्र में है और चंद्रमा तीसरे भाव में है, साहस, करेज और कोशिशों का भाव। तो बुध की अंतर्दशा उनको और ज्यादा ताकत से सत्ता के साथ जोड़ रही है मार्च 2027 के बाद। तो आने वाला वक्त जो है अभी भी उनका कम से कम अक्टूबर 2029 तक तो बेहतरीन स्थिति में है। और केतु की अंतर्दशा शुरू होगी, केतु एकादश में बैठा हुआ है और केतु के ही नक्षत्र में है। तो ज्योतिषी दृष्टि से उनका कॉम्बिनेशन ऐसा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, यूं ही नहीं आगे बढ़ रहे जी। एक आखिरी प्रश्न पे आते हैं। ट्रंप जान बचाते घूम रहे हैं साहब, दुनिया का सुपर पावर। पुतिन का एक नया प्लान आया है यूएन कह रहा हूं, ईयू को और नेटो को ब्रेक करने का, जिससे बड़ा खौफ है। नेटो बहुत इसलिए डरा हुआ है कि पुतिन 3 महीने में जितने हथियार बना लेता है उतना नेटो और अमेरिका 3 साल में बना रहा है। अभी इतनी तेज हथियारों की इंडस्ट्री अब रशिया की हो गई है। नेटो को इस बात का सहारा था 32 देशों को कि अमेरिका की हमको बैकअप है पूरा का पूरा, तो वो आके हमको संभाल लेगा। लेकिन अमेरिका तो खुद लुटा पुटा घूम रहा है साहब, ना बम है, ना मिसाइलें हैं, ना बारूद है, ना इंटरसेप्टर है, अपनी जान बचाने को घूम रहे हैं। लोगों को पता नहीं होगा, जब अंकारा से नेटो समिट के बाद टर्की से वापस जाता है तो ऊपर प्लेन में चढ़ता है, उसके बाद पीछे के दरवाजे से वो जो हाई लिफ्ट कंटेनर वॉन होती है जिसमें खाना आता है, उस पर बैठ के चुपके से दूसरे छोटे प्लेन में चला जाता है। फिर वो छोटा प्लेन लंदन उड़ के चला जाता है, उसके पीछे ये वाला प्लेन चला जाता है। फिर वहां पे लंदन में जाके ये आदमी फिर उस कंटेनर सामने आ जाता है, उसमें फिर बैठता है और फिर बड़े प्लेन में वापस आता है। ये खौफ है सर कि ईरान मुझे मार देगा। सर ये क्या चक्कर है सर, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर भाग रहा है सर। सर कंटेनर में छुपा क्यों था वो? जी, मृत्यु के डर से, मृत्यु के कोई डर मुझे से। मार देगा। सिद्धांत सहगल नाम के कलकत्ते के ज्योतिष ने 2 साल पहले कहा था कि इसका असैसिनेशन हो सकता है। तो सिद्धांत सहगल की बात साबित हुई ना। अच्छा, अब कोई कहेगा कहां असैसिनेशन हुआ, मरा तो नहीं। देखिए, इतने पावरफुल आदमी पे साया भी आ जाए ना फलादेश का, तो वो भी सफल ही माना जाता है, क्योंकि वो इंडिकेशन है। इसीलिए तो बोल रहा था कलकत्ते वाले ज्योतिष, इसीलिए तो बोल रहे थे जी, यूं ही थोड़ी बोल रहे थे, वो कॉम्बिनेशन की वजह से बोल रहे थे। और वो समय आ रहा है नवंबर 2026 में, नवंबर 2026 में वो समय आगे बढ़ रहा है। नेतन्याहू के बारे में कई लोग कमेंट में पूछ रहे हैं मुझसे जी। मेरे चैनल पे भी कमेंट आया कि आपने कहा था कि नेतन्याहू का समय, नेतन्याहू का पद चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा जुलाई के बाद। तो सर, नेतन्याहू मई जून के पहले जिस तरह से फुफकार रहा था, जिस तरह से दहाड़ रहा था, कहां है अभी वो? क्या कर रहा है? नेतन्याहू का भी बैकफायर हो चुका है ना। जी। जिंदगी में एक ज्योतिष टर्म्स बताने जा रहा हूं मैं, ज्योतिष प्रेमी जो हैं वो ध्यान से सुने कि जिंदगी में
कम से कम 7 महादशाएं एक व्यक्ति फेस करता है। 9 की 9 महादशाएं फेस नहीं कर सकता, बहुत ही कम लोग हैं जो करते हैं ऐसा। इन कम से कम 7 महादशाओं से हर व्यक्ति लगभग, ज्यादातर अल्पायु मृत्यु अगर ना हो जाए तो वो गुजरता है। तो मारक बाधक नाम का एक टर्म्स है ज्योतिष में, और मारक बाधक एक ऐसा टर्म्स है जो मृत्यु को इंडिकेशन देता है, मृत्यु का इंडिकेशन देता है। तो 7 बार एक व्यक्ति के जीवन में मारक और बाधक का कॉम्बिनेशन बनता है, कम से कम 7 बार बनता है। अंतरदशाओं प्रत्यंतर दशाओं में भी बनता है, लेकिन वो काफी लंबा हो जाएगा। अगर उसको भी सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, वो भी कई बार बनता है। हर 7 महादशा में तो अंतरदशा में बनेगा, अब हर अंतरदशा को भी आप गिन लीजिए। तो वो क्या है, आप उस समय जब मारक बाधक एक्टिवेट होता है, आप बीमार पड़ते हैं, आप मृत्युतुल्य कष्ट भी प्राप्त करते हैं, अस्पताल जाते हैं, कॉम्बिनेशन के हिसाब से, क्योंकि हर लग्न की कुंडली का कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग अलग होता है। अस्पताल जाते हैं, अपमानित भी होते हैं, अपमान भी मृत्यु ही है, अपमानित भी होते हैं। अब मान लीजिए ये ट्रंप अपमानित हुए कि सम्मानित हुए? कंटेनर में बैठ के भागे हैं, इतना बड़ा विश्व का सबसे पावरफुल नेता, ये सम्मानित हुआ क्या कंटेनर में बैठ के? तो 7 बार जो कम से कम एक आदमी की जिंदगी में मृत्यु के योग बनते हैं। अब किस योग में उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन लगभग मुश्किल है, क्योंकि आप हर मारक बाधक के समय उस वक्त की गोचर की परिस्थितियों का एनालिसिस करने बैठेंगे तो आपका बहुत सा समय नष्ट होगा, क्योंकि आप एक का तो एनालिसिस करेंगे नहीं, 7 का 7 का करेंगे। तो ये असंभव टाइप की बात है, करना बड़ा मुश्किल होता है, किया नहीं जा सकता। तो इंडिकेशन तो बड़ा स्पष्ट मैं लगभग 1.5-2 साल से दे रहा हूं कि ट्रंप की हत्या हो सकती है। मतलब दबे छुपे में कहा था, थोड़ा खुल के बोल रहा हूं कि ट्रंप की हत्या हो सकती है, असैसिनेशन हो सकता है। ये मैं 1.5-2 साल से बोल रहा हूं, तो उसका नजारा आ गया ना सामने। और वैसे भी राजनीतिक खबरें मैंने थोड़ी बहुत सुनी है, आप मुझसे बेहतर बता सकेंगे कि अमेरिका में जो मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, ट्रंप की और ट्रंप की पार्टी की हालत बहुत खराब है। ये नवंबर 2026 के बाद ट्रंप लगभग इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि अब इसका टर्म्स आने वाला है नहीं, तीसरी बार तो ये राष्ट्रपति बनेंगे नहीं। और डूबते सूरज के पीछे कौन लगता है, सब एक एक करके छोड़ेंगे इसको। जी, ट्रंप की हालत खराब है ना अमेरिका में, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मध्यावधि चुनाव के उसकी पार्टी और ट्रंप दोनों की स्थिति बिगड़ने वाली है। तो ये हमारी संडे की पेशकश थी, लेकिन आज सुबह की एक सबसे बड़ी सनसनीखेज न्यूज ये है कि बांग्लादेश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच में मार दिया चौथे दिन, और वो भी बड़ी विक्ट्री है उसकी। मैं आपको बताऊं, थ्रैश किया पूरा का पूरा, जिसे क्या कहते हैं कि इसके लिए बांग्लादेश को भाई बहुत बड़ी बधाई हो। और ये उनको 4th इनिंग में सिर्फ 57 रन चाहिए थे और करीब करीब 9 विकेट से उन्होंने ये मैच जीता है। तो बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट विक्ट्री है ये, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। ये एक बड़ा अचीवमेंट है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, और ये उनका सपना था किसी भी कंट्री के लिए, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके मारना। बल्कि हमको भी कई दशकों का इंतजार करना पड़ा था बिफोर वी कुड बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली। तो एक सपना होता है बड़े देशों को उनके देश में जाके टेस्ट मैच में हराना, कोई मजाक नहीं होता। और डार्विन का टेस्ट जीत के उन्होंने इतिहास बनाया है। बांग्लादेश को हमारी ओर से बधाई हो इस एस्टाउंडिंग विक्ट्री के लिए। क्रशिंग डिफीट है ऑस्ट्रेलिया की 9 विकेट से, वो भी चौथे दिन ही देखा जाए तो। प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। जो लोग सिद्धांत जी से पर्सनली संपर्क करना चाहते हैं, उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो पहले उनको मैसेज कर लीजिएगा, फिर जैसे संवाद होगा उनसे अपना कम्युनिकेशन स्थापित कर लीजिएगा। इसी के साथ लेते हैं दर्शक मित्रों इस संडे के शो से इजाजत। और सिद्धांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, अच्छा लगता है, और शुक्र, और बहुत अच्छे बिंदु आपके द्वारा आज निकल कर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।